दिल कह रहा है कि तुमसे मिलके जीने की मुझको मिल गई वजह। दुनिया में ढूंढूं कोई पनाह क्यों, दिल में तुम्हारे मिल गई जगह। अम्मी वो आप अना को अपने साथ सुला लीजिएगा। जाहिद होगा ना भाई के साथ। नहीं मगर जाहिद तो अपने घर चला गया है। क्यों 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 चला गया? क्योंकि अना नहीं चाहती कि उसके अलावा कोई और मुस्तफा की खिदमत करे। अम्मी और भाई के सामने अना का हाथ थाम के सबके सामने कह दूं कि मुझे इश्क है तुमसे। खुदा के लिए ज़यान, ऐसा मेरा दिल चाहता है, मैं चाहता हूं कि मैं ये कर जाऊं। क्या होगा उससे फिर? क्या होगा? भाई मेरे और अना के दरमियान से हट जाएंगे और फिर वो खुश रहेगी। और अना वो नहीं कबूल करेगी तुम्हें। तुम अगर ऐसा कुछ करोगे भी तो उसकी जिंदगी खराब करोगे। तुम मेरी हो ना होना मुझसे जुदा। तुम्हें अंदाजा तो होगा कि कौन हो सकता है ये। मुझे नहीं पता ये कौन है। कहीं तुम्हारी यूनिवर्सिटी में तो कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हें बहुत पसंद करता है? मैंने कहा ना मैं नहीं जानती। कोई होता तो मुझे पता होता ना। कोई तो है जिसने तुम्हें ये चूड़ियां और फूल भेजे। आप मुझ पे गुस्सा कर रहे, मुझ पे शक कर रहे। I'm sorry. मैं अब यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगी। नहीं, तुम ये नहीं करोगी। आप डिस्टर्ब हो जाते, मैं इस तरह नहीं जा सकती। तुम भी तो हुई हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, अगर मैं सिर्फ आपके बारे में सोचती हूँ। I'm sorry. अभी तुम्हारा लास्ट सेमेस्टर है, एग्जाम्स भी होने वाले। मैं चाहता हूँ तुम कंटिन्यू करो। नहीं जाना चाहती। अना, मैं तुम्हें कोई खुशी नहीं दे सका, कोई ख्वाहिश तुम्हारी मैं पूरी नहीं कर सका। जो कर सकता हूँ वो तो करने दो प्लीज। किस तरह से भाई के चेहरे का रंग उड़ गया था, ये ख्याल तो मुझे आया नहीं कि अना को भाई से इस तरह भी दूर किया जा सकता है। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अना, अस्सलाम। तैयार हो गई? हाँ बस 2 मिनट। कोई बात करनी थी? नहीं कुछ नहीं, बस यार आज मेरा एक काम कर दो। क्या बोले? थोड़ी देर के लिए ऑफिस चले जाना। ठीक है। असल में बहुत सारे काम होते हैं, फोन पर हैंडल नहीं होते। कुछ ड्यूज क्लियर करने, वो दराज खोल कर ना मेरी चेकबुक निकाल लेना। हाँ ले आऊं। मैं नाश्ता करके आ रही हूँ।
फूल किसने भेजे थे पता चला? नहीं। दीदा दिलेरी देखी आपने? उस आदमी की फूल भेज रहा है। क्या कर सकते हैं? मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है कसम से। गुस्सा तो मुझे भी बहुत आया था। अल्लाह से पूछा कौन है? हम बात की थी उससे। उसके इल्म में नहीं है कि कौन है, नहीं जानती वो। लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं? इसका बेहतरीन हल यही है कि इग्नोर किया जाए। हाँ तुम भी रिलैक्स रहो, जो होगा देखा जाएगा। हाँ सही। और चेकबुक निकाल लेना। जी। चल क्या सोच रही है? अमरीन, मुझे तो सारी रात नींद नहीं आई। यही सोचती रही कि आखिर वो फूल और चूड़ियां किसने भेजी होंगी और वो लोग भी क्या सोचते होंगे। और राबिया भी बहुत उलझी उलझी सी लग रही थी। सही कह रही है, बात तो है परेशानी की। बस दुआ करना मुस्तफा के दिल में अना के लिए कोई बदगुमानी ना हो। लड़की के माँ बाप तो वैसे ही बेटी को रुखसत करते वक्त सूली पे ही लटके रहते हैं, कब क्या हो जाए कैसे हो जाए। अल्लाह मेरी बच्ची को बुरी बुला से बचा के रखे, हर मुसीबत से बचाए उसे। वो तो बहुत मासूम है। तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इतना साफ दिल है उसका, उसको लगता है कि सब उसी जैसे हैं। लेकिन अम्मी, उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। उसके साथ बुरा कैसे हो सकता है? बस अल्लाह पे भरोसा रखें। अमरीन, तुम अना को जरा फोन करके तसल्ली दे दो, परेशान होगी वो। हेलो जी भाभी, खैरियत थी? तो सुबह सुबह कॉल कर रही हैं आप? हाँ, वो अना अम्मी बहुत परेशान है। परेशान क्यों? तुम्हें जो फूल और चूड़ियां मिली थी, वो बात तो है ना उलझने वाली। भाभी वो बात कब की खत्म हो गई? इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? अच्छा मेरी बात सुनो, मुस्तफा तुम्हारे साथ ठीक है? मुस्तफा मेरे साथ बिल्कुल नॉर्मल है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, आप परेशान नहीं हो। उन्हें मुझ पर बहुत ज्यादा भरोसा है। अम्मी को समझाएं कि परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, रिलैक्स रहें। चलो मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह का शुक्र है सब कुछ ठीक है। कहा था आपको, वैसे वहम कर रही हैं। बात सिर्फ भाई के भरोसे की नहीं है। मैं छोड़ूंगा नहीं इस शख्स को। ये जो कोई भी है ना, ढूंढ निकालूंगा मैं। देखो इसका हशर क्या करता हूं मैं। जयान छोड़ो ना, बात खत्म भी हो गई, अब क्या फायदा? नहीं नहीं नहीं, इस मामले की तह तक पहुंचना बहुत जरूरी है। जयान, ऐसे लोगों से लड़ने का कोई फायदा नहीं, जिन्हें ना अपनी इज्जत की फिक्र होती है ना किसी और की। ऐसे लोग पागल होते हैं बिल्कुल। आई नो, होते हैं पागल, लेकिन उसका पागलपन देखना मैं कैसे सही करता हूँ। सुकून से नहीं बैठ सकता मैं जब तक उसकी जान नहीं ले लूंगा ना। बड़े इश्क के दावे कर रहा है, मैं देखता हूँ कैसे कर रहा है वो। तुम कुछ नहीं करोगे जयान, मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम झगड़ा नहीं करोगे जाके किसी से, ठीक है? अस्सलामुअलैकुम साहब। साहब आपकी तबीयत कैसी है? हाँ ठीक हूँ मैं। साहब इतने खूबसूरत फूल कचरे में क्यों फेंक दिए? गुलदान में लगा दूं? फेंक दो इन्हें,
ये अन्ना बीवी की इतनी खूबसूरत चूड़ियां डस्टबिन में क्यों पड़ी हैं? अरे तुम्हें पसंद है, तुम अपनी बीवी के लिए ले जाओ। इन्हें भी फेंक दो कचरे में। पता नहीं किसने की है ये बदतमीजी। छोड़े अम्मी। अच्छा चलो, ये बताओ आज दोपहर के खाने में क्या खाओगे तुम? कीमे के पराठे। अच्छा। अम्मी जी बेटा। मुझे सहारा देकर व्हीलचेयर पर बिठा देंगी? क्या हुआ? आज मैं जल्दी फ्री हो गई। दैट्स ग्रेट। चलो अच्छा कहीं चल के लंच करते हैं। मुझे बाजार जाना है, कुछ शॉपिंग करनी है, खाना घर जाके खाएंगे। ओह रियली? क्या खरीदना है बाजार से? आज मुझे मुस्तफा ने पैसे दिए थे, मुझे उनके लिए शॉपिंग करनी है। और मेरे लिए? तुम्हें जो लेना हो ले लेना। हाँ, लेकिन भाई ने तुम्हें पैसे दिए हैं ताकि तुम अपने लिए शॉपिंग कर सको। हाँ मगर मैं सारे पैसे मुस्तफा में खर्च करना चाहती हूँ। अब चलो ना, देर हो जाएगी वरना। हाँ चल। बज़ाहिर तो ना बुरी लड़की नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ तो है। मुझे तो ज़ियान के लिए उस पर शक था, लेकिन अब ये फूल, ये चूड़ियां, ये ज़ियान तो नहीं भेज सकता। कहीं मैंने अन्ना का इंतखाब करने में जल्दी तो नहीं कर दी? ना सोचा ना समझा, एक नजर देखा और फैसला कर लिया। या अल्लाह रहम करना, मेरे घर की इज्जत, मेरे बेटे की इज्जत आबरू, इस घर की हिफाजत करना मौला। बहुत सादा दिल और नेक है मेरा बेटा। ये आपके लिए। अरे बहुत प्यारा है। पर तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है बेटा? अपने लिए भी तो कुछ खरीदा होता ना तुमने। मेरा दिल चाह रहा था इसलिए लेकर आई। और ये मैं लाई हूँ मुस्तफा के लिए। अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। माई मोस्ट फेवरेट शर्ट। मुझे पहले ही पता था तुम बाद में मुझसे मांगोगे, इसलिए अभी ले लो। ये लो। थैंक यू। मगर मुस्तफा ये मैं आपके लिए लेकर आई थी। ज़ियान से मैंने पूछा था, उसने कहा था कि उसे नहीं चाहिए। तुम अभी इसे जानती नहीं हो। अरे आहिस्ता आहिस्ता जान जाएगी। जो चीज मुझे पसंद आती है ना, ये मुझसे मांग लेता है और मैं इसे दे भी देता हूँ। जब कोई चीज नहीं देते हैं ना, तो मैं छीन भी लेता हूँ। ये वाली अच्छी है, ये मैं रख लेता हूँ। ये तो नहीं पसंद आई ना तुम? चलो ठीक है। मुस्तफा ये देखें, कैसा है? अच्छा है, लेकिन क्या? अगर मेरी और तुम्हारी तस्वीर एक साथ होती और एक ही फ्रेम में होती तो ज्यादा अच्छा नहीं लगता? हाँ, अगली बार बाजार जाऊंगी तो नया फ्रेम खरीदेंगे हमारे लिए। अपने लिए कुछ नहीं लिया तुमने? मुझे कुछ चाहिए नहीं था। कोई तो ख्वाहिश हो। नहीं। एक बात पूछूं तुमसे? पूछे। तुम सच में ऐसी हो? कैसी?
मतलब इतनी कॉम्प्रोमाइजिंग, इतनी अच्छी, या फिर मेरी वजह से, हालात की वजह से अपने ऊपर जबर कर रही हो? ऐसा कुछ नहीं है मुस्तफा। मतलब कि अच्छी हो? हाँ, मगर इतनी अच्छी भी नहीं हूँ मैं। अच्छा, और क्या शौक है तुम्हारा? मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। मुझे घूमना फिरना, माउंटेन क्लाइंबिंग और I'm really sorry मुस्तफा। मैं सॉरी तो मुझे करना चाहिए। मैं तो तुम्हें किसी पार्क तक में नहीं ले जा सकता, चल भी नहीं सकता। मुस्तफा, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। आप मैं जब ठीक हो जाऊंगा ना, तो तुम्हारी ये ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा। I promise you. आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। हेलो। हाय। यार तुम दोनों देवर भाभी एक साथ ही रहते हो क्या? दोस्त भी हैं हम दोनों। हाँ हाँ, वो तो सबको पता है, लेकिन कभी इसे अकेला भी छोड़ दिया करो। अना, तुम मेरे साथ जरा बाजार चलो, मुझे कुछ काम है। क्यों भाई? यूनिवर्सिटी के टाइम पे बाहर क्यों जाना है? मेरे सामने वाले अंकल यूके जा रहे हैं। मुझे बाजी के बच्चों के लिए कुछ सामान लेना है, उनकी आज रात की फ्लाइट है, इसलिए अभी जाना जरूरी है। ठीक है, मगर क्लास शुरू होने में अभी क्लास में 2 घंटे बाकी हैं। हम आ जाएंगे जब तक। 1 घंटे के अंदर वापस आ जाएंगे। हाँ हाँ, पक्का वापस आ जाएंगे। चलो। ओके, हाँ, डोंट वरी। हाँ जयान। भाई वो आना पहुंच गई घर? नहीं तो क्यों? नहीं, मैंने अभी यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते हुए देखा था कोई आधा घंटा पहले, तो आई थॉट कि शी विल बी होम। अरे कहाँ गई होगी? उधर ही होगी, पूछो किसी से, इधर उधर देखो। नहीं है, मैंने सबसे पूछा है, देखा है कहीं बाहर गई है। एक सेकंड, उसकी एक दोस्त आ रही है, मैं उससे पूछ कर कॉल यू बैक। ओके? अच्छा सुनो, मुझे बता जरूर देना। भाई प्लीज डोंट कॉल हर, और परेशान मत हो। मैं घर आता हूँ ना, घर आके आपको बताता हूँ सब, ठीक है? कॉल मत कीजिएगा अना। क्या बात हो सकती है? क्यों मना किया उसने मुझे अना को कॉल करने से? कहाँ गई होगी अना? अभी उठा के लाता हूँ अना को, सामने बिठाओ, फेस टू फेस बात करो, खत्म करो, नहीं तो मार दूंगा मैं इन दोनों को। तुम मेरी हो, ना होना मुझसे जुदा। आप ऐसे बाहर क्यों आ गए? तुम्हारा इंतजार कर रहा था जयान। अना कहाँ है? क्यों तुमने मुझे मना किया है उसे फोन करने से? भाई मैं चाह रहा था आपसे बात कर लूं,
लेकिन ऐसी क्या बात है? उसकी दोस्त कह रही थी कि देखें भाई, मैं आपको बता दूंगा, मगर आप आना से कोई बात नहीं करेंगे, परेशान नहीं होंगे और कोई रिएक्शन नहीं देंगे।